चैप्टर थर्ड कर रहे थे और चैप्टर थर्ड का सारा एक्सरसाइज कर लिए। जब एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ तो हम लोग सोचे कि अब एग्जाम्पल भी कर ले। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के बारे में थोड़ा हम जानते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ जानना पड़ेगा। वह जानने के लिए यहाँ लिखा है, हम अनुच्छेद 3.1 में देखेंगे। सबसे पहले तो अनुच्छेद 3.1 जो है, जो इंट्रोडक्शन है वहां पे दिया हुआ है। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला नाम की एक लड़की है, अपने गांव के एक मेले में गई और मेला में बहुत तरह का आइटम सब होता है, खाने से लेकर के झूलने तक, खेलने तक। झूलने के लिए झूला भी होता है, खेलने के लिए खेल भी होता है, बहुत तरह का। तो तुम लोग भी कभी जब कोई मेला में गए होगे तो तुम लोग देखा होगा कि एक बांस बांध दिया जाता है और उससे कुछ डिस्टेंस पे एक चौकी लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर एक चादर बिछाया जाता है, चादर के ऊपर बिस्किट रहता है। 10 का नोट होता है, 20 का नोट होता है, 50 का नोट होता है, 100 का नोट होता है, या कोई भी सामग्री हो सकता है उस पर जो कुछ कीमती हो। और एक रिंग दिया जाता है, रिंग गोल, कहता फेंको ऐसे कर, नजदीक में जाके नहीं, दूर से फेंका जाता है। आप फेंकते हैं, वो अगर रिंग किसी वस्तु को पूर्णतः घेर लेता है तो वस्तु तुम्हारा हो जाता है। तो उसके लिए कुछ चार्ज लेता है, फ्री में तो नहीं फेंक पाता है, क्योंकि वो सामान भी तो दे देगा अगर तुम जीतते हो तो अखिला नाम की एक लड़की जो है, अखिला मेरे हिसाब से लड़की ही लग रही है, जब वो मेला जाती है तो वो क्या करती है, 20 रुपया लेकर जाती है मेला। वह चरखी की सवारी करती है। ये चरखी होता क्या है, तुम लोग झूला देखा होगा, गोल टावर वाला, गोल वाला, उसमें डोलची बना होता है, उसमें नचते हैं। वो झूला पे चढ़ती है। उसके साथ ही साथ हुपला खेल खेलना चाहती है, जो खेल के बारे में हम बता चुके हैं, रिंग फेंकने वाला खेल। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ मेंशन ही नहीं, बस ये पता है कि 20 रुपया लेके गई थी, और कोई ऐसा बीजगणितीय रूप नहीं दे पाएंगे हम इसको, चीज को देख के कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम लोग को पढ़ना होगा अनुच्छेद 3.1, यानी कि हम लोग यहाँ पढ़ते हैं अनुच्छेद 3.1। उसमें क्या बोला गया है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती है और हुपला खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उससे आधा बार उन्होंने चरखे की सवारी की। आधा बार चरखा का सवारी किया, जितना बार खेल खेला उसका आधा क्या सवारी किया, चरखे की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए, एक बार अगर सवारी करते क्या रुपया लग रहा है उसको, 3 रुपया लग रहा है। जबकि हुपला खेल एक बार खेलती है तो कितना रुपया लग रहा है उसको, 4 रुपया लग रहा है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि 20 रुपया में कितना बार चरखे की सवारी की और कितना बार हुपला खेल खेली, ठीक है। जबकि उसका टोटल खर्चा बैठा 20 रुपया। टोटल कितना खर्चा कर चुकी थी, 20 रुपया। तो यहाँ पर भी दो तरह की बात है, एक खेल है और दूसरा सवारी है ना। हुपला खेल खेली और चरखे की सवारी की। तो यहाँ पर हम लोग को मान के चलना पड़ेगा x और y। सवारी की संख्या क्या मान लेते हैं, x। तो लिखते चलो, माना कि सवारी की संख्या जो है, सवारी की संख्या कितना मान लेते हैं हम लोग, x बार सवारी की, ठीक है। समझ आ रहा बात। खेल कितना बार खेली, हुपला खेल, हुपला खेल, खेलने की संख्या, खेलने की संख्या कितना बार, तो मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं हम लोग, y टाइम्स खेली। अब लिखते हैं हम लोग प्रश्न से, जो प्रश्न बोलेगा वही करेंगे। क्या बोला गया है प्रश्न में कि जितना बार उसने, क्वेश्चन में दिया है, हुपला खेल खेला, उसकी आधी बार चरखे की सवारी की। जितना बार खेल खेली उसका आधा बार क्या करी, वो सवारी, चरखे की सवारी की। ये चरखे की सवारी की संख्या, ये भी लिख सकते हैं, चरखी, चरखी चरखा बोलते हैं, चरखी सवारी की संख्या, चरखी सवारी की यहाँ पर जोड़ देते हैं। चरखी सवारी की संख्या x और हुपला खेल खेलने की संख्या कितना है, y है। यानी कि y बराबर 1/2x, आधा। क्वेश्चन बोला, हम नहीं बोले हैं। क्या बोला, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो पाओगे ये चीज की बोला गया है ऐसा। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उससे आधा बार चरखे की सवारी की। उससे आधा बार क्या चीज की सवारी की, चरखे की सवारी की। उससे आधा बार क्या की, चरखे की सवारी की। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो चरखे की सवारी आधा बार की है, जितना बार खेल खेली। हुपला खेल कितना बार खेली थी,
y टाइम्स चरखे की सवारी क्या किया, आधा बार। तो अगर क्वेश्चन पर लगेगा इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन क्या दोनों बराबर हो पाता, ये तो ऑलरेडी कम था, तो इसमें हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ज्यादा था। समझ आया बात। पुनः ये तो मेरा एक इक्वेशन यहां से आ गया, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाता है 2y बराबर x, और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाता है 2y माइनस x बराबर 0। ये इक्वेशन बन जाता है फर्स्ट। लेकिन और भी बात है क्वेश्चन में, दूसरा इक्वेशन क्या बन सकता है, टोटल 20 रुपया खर्चा करके आई है और 3 रुपया लग रहा है उसको चरखे की सवारी करने में। चरखे की सवारी करने में कितना रुपया लग रहा है 3 रुपया। एक बार सवारी करती कितना रुपया 3 रुपया। चरखी की सवारी करने में, बार बार चरखी बोलो, चरखी की सवारी करने में कितना उसको लग रहा है 3 रुपया, और हुफला खेल खेलने में 4 रुपया लग रहा है। यानी पुनः प्रश्न से बहुत आसान है, पुनः प्रश्न से ध्यान से देखना, एक बार खेलने पर क्या लग रहा है 3 रुपया चरखी की सवारी में ना, तो एक बार खेलने पर क्या 3x रुपया लगेगा, प्लस एक बार खेल खेलने में 4 रुपया लगता, तो वाई बार कितना 4 रुपया दोनों के पास कॉमन। अब बराबर टोटल क्या रुपया खर्चा कर दी 20 रुपया, रुपया कैंसिल, और दिस इंप्लाइज 3x प्लस 4y बराबर 20। इक्वेशन सेकेंड आ गया। तो हम लोग को बनाना था इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था। तो बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर चुके हैं, अब इसको हम लोग को क्या करना है ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करके दिखाना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते चलो समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए मान सारणी बनाते हैं। मान सारणी बनाते हैं समीकरण 1 के लिए। ध्यान देखना, हम लोग यहां से देखते हैं तो क्या पाते हैं समीकरण 1 से कि हमने देखा x बराबर क्या आ जाएगा 2x। ध्यान समझना, सॉरी x बराबर क्या है 2y, क्या है 2y। तो हम लोग देखिए x बराबर क्या है 2y है। जब बारी बारी से हम लोग किसी का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, y का मन है तो y रख सकते हैं। ध्यान समझना, जब y ही लेते हैं 0 तो x बराबर क्या हमें मिलता है 2 मल्टीप्लाई 0, यानी कि मिल जाता है 0। जबकि जब हम लोग y बराबर लेते हैं 1 तो उस स्थिति में x बराबर में क्या मिलता है 2 इंटू 1 यानी कि 2। समझ में आ गया। तो इसका अगर मान सारणी हम देखें तो हम क्या पाते हैं, ध्यान से देखना क्या पाते हैं, कुछ इस प्रकार पाएंगे कुछ चीज। देखो यहां से ये x है मेरा, यह y है, यह x, y है। x मेरा आया था 0, x आया था मेरा 0, जब y लिए थे हम 0, यानी 0, इसका कोऑर्डिनेट है। जब हम y लिए थे 1, तो x हमें मिला था 2, यानी कि 2, 1। चलो, तो इससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व करते हैं। अब लिखते हैं हम लोग क्या चीज, समीकरण 2 के लिए मान सारणी बनाने पर तो बनाते हैं तो क्या आ जाता है 2 के लिए मान सारणी। इक्वेशन को हम लोग देखते हैं 4y प्लस 3x हो गया, तो क्या हो गया माइनस 3x। क्लियर है। अब देखो y बराबर क्या मिलता है 20 माइनस 3x बाई 4। अब हम लोग कुछ ऐसा सोचते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो 6, इसमें से चला जाएगा तो 14 में 4 से भाग लगाएंगे, पॉइंट में आएगा कुछ भी। हम सबसे पहले हम 0 लेते हैं। जब x बराबर क्या लेते हैं हम लोग, क्या सुना, बड़ा आसान पड़ेगा। जब x बराबर क्या लेते हैं हम लोग 0, तो y बराबर हमें क्या मिलता है 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 बाई 4, यानी कि 20 बाई 4, यानी 5 टाइम्स कैंसिल, यानी कि 5। मजा आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्या ले, यहाँ पर 4 ले तो 4 तिहाई 12 और 8 कट जाएगा ना। तो अब हम क्या लेते हैं, जब x बराबर लेते हैं 4 तो y हमें क्या मिलता है, ऐसा सोचते हैं कि आसान हो जाए 3 मल्टीप्लाई 4 बाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4, x की जगह 4 रखते हैं तो आ जाता है 20 माइनस 4 तिहाई 12 बट्टा में 4, तो 8 बट्टा 4, 4 दूनी 8। तो अब देखो मान सारणी कुछ इस प्रकार हम लोगों का आता है x y, ठीक है, x y और x y। तो x लिए थे हम लोग कितना पहले 0, तो y हमें क्या निकल के आया था 5, यानी 0, 5।
जबकि जब हम लोग x लिए थे 4 तो y हमें क्या निकल के आया था 2 यानी 4,2 समझ में आ गया। तो ये निकल के आ गया हम लोगों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का मान सारणी। और इस मान सारणी का यूज करके हम लोग ग्राफ आराम से निरूपित कर पाएंगे और करके दिखा दे रहे हैं। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। ये मेरा है ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। हालांकि सारा पॉजिटिव था, लेने का जरूरत नहीं था निगेटिव में, क्या चल हम तो ले लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार नीचे भी ले सकते हैं। तो निगेटिव तो है नहीं इसलिए नहीं लिए। इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखो 0,0 x गया 0 पे, y भी गया 0 पे, मतलब यही कोऑर्डिनेट रह गया, यही कोऑर्डिनेट रह गया। x गया 2 पे, y गया 1 पे, x एक्सिस ये है और ये y एक्सिस है। x गया था 2 पे तो y गया था 1 पे, तो 2 के सामने 1 यह है ना। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं, मिलाते हैं। और ये लाइन ड्रॉ जो होता है, ये लाइन जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए है, यानी 2y - x बराबर 0 के लिए है। 2y - x बराबर 0 के लिए ग्राफ का एक लाइन ड्रॉ होता है। ये कोऑर्डिनेट क्या मेरा था 2,1। इसका नाम पूछ देते हैं a। यह कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, तो यहाँ पर तो दिखेगा नहीं, यहाँ पर हम नहीं देते 0,0, इसको दे देते नाम चलो o, क्या ऑरिजिन पे है, ठीक है। आगे देखते हैं इक्वेशन सेकेंड। x गया 0 पे, y गया 5 पे। x गया 0 पे तो y गया 5, ये y है ना, यहाँ है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 0,5, इसका नाम देते हैं b। दिक्कत नहीं है। x गया था 4 पे तो y गया था 2 पे, x गया था 4 पे, y गया था 2 पे, यही है क्या। तो ये पॉइंट को ये पॉइंट से हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उसका आंसर होता है, वो उसका आंसर होता है। तो वो जो आंसर है 4 कोमा कहाँ कटा है 2 पे, 4 कोमा कहाँ कटा है 2 पे। चलो इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग सी। क्या देते हैं सी। 4,2 पे कटा है, दैट मीन्स x 4 है और y 2 है। x 4 है दैट मीन्स सवारी, चरखी की सवारी 4 टाइम्स की है, जबकि हुबला खेल 2 टाइम्स की है। अगर देखो ये 4 टाइम्स करती है, देखो हम समझते हैं बात को कि 4 टाइम्स करती है और चरखी सवारी में 3 रुपया खर्चा होता है एक बार में, यानी 4 रुपया उसका खर्चा हो चुका है। और 2 बार क्या करती है वो, कौन खेल खेलती है हुफला। एक बार खेलने पे 4 रुपया, 2 बार खेलने पे 2 गुने 4 यानी कि 8 रुपया, 20 रुपया उसका खर्चा हो चुका है। तो हमने जो बनाया ग्राफ वो सही है और मेरा सोल्यूशन भी बिल्कुल सही आया है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बीजगणितीय विधि से भी सॉल्व करते तो आंसर वही आता। तो इस चीज को भी हम दिखा ही देते हैं यहाँ पर कुछ जगह लेकर के। देखो कैसे, ये जो मेरा है इक्वेशन, मान लो कि हम इतना आगे ना बढ़ के फिर तो प्रतिस्थापन से ही बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन से ही बता दे रहे हैं या कोई से भी बोलो बता देंगे। ये मान लेते कि यही मेरा इक्वेशन फर्स्ट होता, मान लेते यहीं पे, क्योंकि हम इसको आगे बढ़ाते तो ये आता। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट होता, इसको जा करके पुट करते, प्रतिस्थापित करते इक्वेशन सेकेंड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज ना करके हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग y की जगह क्या रख सकते थे 1/2x। y की जगह देखो यहाँ पर 3x रह गया, प्लस 4 इंटू y की जगह पर क्या 1/2x रख दिए। अब बराबर में क्या लिखते हैं हम लोग 20 लिखते ना। देखो 2 से 2 दूनी 4, तो ये हो जाता 5x प्लस 20, सॉरी प्लस करते बराबर 20, 5 से 5 चौका 20, इसलिए x बराबर कितना 4। x का वैल्यू क्या आ गया 4। इसको हम लोग पुट करते, मान लो ये क्वेश्चन बनाए थे, यहाँ पुट कर देते तो y बराबर में क्या निकलता 1/2 इंटू x पर 4, 2 दूनी 4, इसलिए y बराबर क्या आ जाता 2। तो हम ऐसे भी बनाते तो वही आंसर आता। और इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।